और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बीएसपी से निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर बड़ा आरोप लगाया है। मैंने कहा नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी अगर मैं बेचूंगा भी तो कैश नहीं मिलेगा, मैं तैयार हूं। तो नसीमुद्दीन का कहना है कि मायावती ने उन्हें दिल्ली बुलाया, पूछा मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं दिया, कांग्रेस सपा गठबंधन से बट गया मुसलमान। और मायावती ये भी बोली कि ये सही नहीं, हमें पहले भी मुसलमान वोट नहीं देते थे, उल्टा सीधा बोला। और ये भी कहा कि मुस्लिम गद्दार हैं, उन्हें अपशब्द कहे गए। मैंने विरोध किया तो ये कहा कि मैं एक्शन लूंगी। मैंने कहा मेरा खून ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं बेच के दे दो, वो अलग बात है, लेकिन मेरे काम नहीं आएंगे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसके बाद मैं अपने भाइयों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्त यारों से कहा भैया कुछ करके दे दो। पार्टी के मैंने कुछ लोगों से कहा कि मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दो। ये कैंट की प्रॉपर्टी है, ये लीज पे है, किसी की बपौती नहीं है ये। उसके बाद भी मैंने पार्टी के लोगों से कहा और ये नहीं बताया कि पैसा कहां देना है, क्या करना है। मैंने कहा मुझे जरूरत है भाई, इसको बिकवा दो। बाना किया मेरे कहने लगी मैं सहमत नहीं हूं। हमने 1993 में सपा से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। हमने 96 में कांग्रेस से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। आप गलत बोल रहे हो, मुझे गुमराह कर रहे हो। और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जैसी उनकी आदत है। इससे पहले भी बोला, मैंने समझाया, पहले जो चुनाव हुए, कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी। मैं भी सहमत हो गया, चलो भाई भविष्य में नहीं बोलेंगी। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं। बोली मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए, आप एक्शन ले लीजिए, लेकिन आप ये कहें कि वोट नहीं मिला, ठीक है, कोई भी कह सकता है मिला नहीं मिला, लेकिन किसी को इस तरीके से कहना, वो भी दाढ़ी वाले का नाम लेके। बोले बहुत से मुझसे मिलने आते थे। मैंने कहा मैं एक मौलाना को आपसे मिलाने नहीं लाया। बोले मुझसे सतीश चंद्र मिश्रा जी ने मिलाया, फला मौलाना को मिलाया, फला मौलाना को मिलाया, आनंद लेकर के आए। मैंने कहा मैं किसी मौलाना को लेकर नहीं आया। जब मैंने ज्यादा इतराज किया तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा वो धीमी आवाज में बोली और कहने लगी कि बैकवर्ड और अपर कास्ट ने भी तो हमको वोट नहीं दिया, उसने भी हमको धोखा दिया। मैंने कहा बहन जी ये मर्जी की बात है, हम कैसे ये कह सकते हैं कि धोखा दिया। कोशिश करना हमारा काम है। अगर कोई वोट नहीं देता है तो इसके लिए हम क्या करें। तो फिर वो बोली कि शेड्यूल कास्ट में पासी ने वोट नहीं दिया, धोबी ने वोट नहीं दिया, सोनकर ने वोट नहीं दिया, वाल्मीकि ने वोट नहीं दिया, कोरी ने वोट नहीं दिया। अब सबको एक लाइन से बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा कि बहन जी इससे कोई बात नहीं बनेगी, कहने लगे ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।